हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि हमारे 9th बायोलॉजी का 3rd चैप्टर था, सबसे पहले हमने सेल पढ़ा, फिर टिश्यू, और अब हम पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि साइंटिफिक नेमिंग का मेथड क्या है, कैसे हम नेमिंग करते हैं। कार्ल लिनियस ने जो बाइनोमियल नेमिंग का कंसेप्ट दिया वो कैसे होता है। फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में हमने बात की कि क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है, सारी बातें उससे रिलेटेड, और कितने किंगडम्स हैं। आपको पता है कि अभी आर.एच. व्हिटकर के द्वारा प्रपोज्ड 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन हम लोग को पढ़ना है, जिसमें कि पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांटा गया। फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा, सेकेंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंगी, फोर्थ इज प्लांटी एंड फिफ्थ इज एनिमालिया। दीज आर द 5 किंगडम्स इन विच ऑर्गेनिज्म्स आर क्लासिफाइड। और ये जो 5 किंगडम है उसमें क्लासिफाई करने के 3 बेसिस थे या 4 बेसिस आप मान सकते हो। सबसे पहला टाइप ऑफ सेल, किस टाइप का सेल है, प्रोकार्योटिक सेल है या यूकार्योटिक सेल। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। और फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक। और सेल वाल का भी एक कंसीडर किया हमने कि सेल के ऊपर में सेल वाल है या नहीं है, इसको भी हमने कंसीडर किया। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अब देखो, अब हमारा टॉपिक है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या होता है हायरार्की? देखो, जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं उसे हमने 5 किंगडम में बांट दिया। ये तो एक स्टेप हुआ ना, लेकिन यहां क्या है ना, ग्रुपिंग एक स्टेप में नहीं है, मल्टीपल स्टेप्स में। यानी किंगडम के अंदर में फिर बंटवारा है, किंगडम के अंदर में फाइलम है, फाइलम के अंदर में भी फिर बंटवारा है, फाइलम के अंदर में ऑर्डर है, ऑर्डर के अंदर में भी बंटवारा है, ऑर्डर के अंदर में क्लास है, क्लास के अंदर फैमिली है, फैमिली के अंदर जेनस है, और जेनस के अंदर स्पीसीज है। सबसे लोएस्ट लेवल पे स्पीसीज है। स्पीसीज मतलब क्या? एक स्पीसीज, जैसे हम लोग हुए ह्यूमन। ऑल ह्यूमंस आर इंक्लूडेड अंडर वन स्पीसीज कॉल्ड होमो सेपियंस। जितने भी ह्यूमन हैं सबको एक स्पीसीज कहा जाएगा, होमो सेपियंस। तो जो क्लासिफिकेशन है, जो ऑर्गेनिज्म्स का क्लासिफिकेशन है, वो सिंगल स्टेप में नहीं है, एक सिंगल स्टेप में नहीं है। उसके अंदर में भी क्या है, क्लासिफिकेशन जब करने जाते हैं तो ग्रुप्स के अंदर में ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स हैं, फिर सब ग्रुप्स के अंदर में फिर ग्रुप्स हैं, ग्रुप 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 मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं, मल्टीपल स्टेप्स हैं। और ये जितने स्टेप्स हैं, ये जो स्टेप्स का जो एक चार्ट सा है, इसे हम कहते हैं हायरार्की। क्या कहते हैं? हायरार्की। और हर एक स्टेप कहलाता है टेक्सॉन। हर एक स्टेप क्या कहलाता है? टेक्सॉन। जैसे पहला टेक्सॉन हुआ स्पीसीज, स्पीसीज से बना जेनस। कैसे बना नहीं बना हम समझने वाले हैं, लेकिन स्पीसीज से क्या बना? जेनस। बहुत सारे स्पीसीज मिलकर बनाएंगे जेनस, बहुत सारे जेनस मिलकर बनाएंगे फैमिली, बहुत सारे फैमिली मिलकर बनाएंगे क्लास, बहुत से क्लास मिलकर बनाएंगे ऑर्डर, बहुत से ऑर्डर मिलकर फाइलम, बहुत से फाइलम मिलकर किंगडम। किंगडम सबसे लास्ट टेक्सॉन है और स्पीसीज सबसे फर्स्ट टेक्सॉन है। समझ गए? तो कौन स्पीसीज होता है, कौन जेनस होता है, हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। लेकिन ये है हायरार्की। देखिए आपके नोट में लिखा गया, बड़ा अच्छा डिफाइन किया गया है कि ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स ऑल द ऑर्गेनिज्म्स आर नॉट क्लासिफाइड इन अ सिंगल स्टेप। यानी कि क्लासिफिकेशन के दौरान सभी ऑर्गेनिज्म्स को सिंगल स्टेप में क्लासिफाई नहीं किया गया। एक्चुअली क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेप्स। यानी उसमें क्या है? मल्टीपल स्टेप्स हैं, कॉल्ड हायरार्की। ये जो मल्टीपल स्टेप्स हैं उसी को क्या कहा जाता है? हायरार्की कहा जाता है। ईच हायरार्की स्टेप इज कॉल्ड टेक्सॉन व्हिच रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। यानी हर एक हायरार्की को हम क्या कहते हैं? टेक्सॉन कहते हैं, कि जो ग्रुप ऑफ स्पीसीज को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सॉन जो हुआ वो है स्पीसीज। इसके अंदर में एक स्पीसीज है। जैसे कि मान लो कि ह्यूमन पॉपुलेशन, अभी वर्ल्ड में ह्यूमन पॉपुलेशन कितना है? 7 बिलियन। 7 बिलियन लोग इस दुनिया में हैं अभी। तो हम कहेंगे कि स्पीसीज जो है, यानी कि जो होमो सेपियंस है या होमो सेपियंस का जो स्पीसीज लेवल पे हुआ, उसमें कितने पॉपुलेशन हो गए? 7 बिलियन। और किंगडम एनिमालिया, हम लोग किस किंगडम में बिलोंग करते हैं? एनिमालिया किंगडम में। एक बात तो एनिमालिया किंगडम में कितने स्पीसीज होंगे या कितने पॉपुलेशन होगा उसका? गिन नहीं सकते कितने होंगे, बहुत सारे होंगे। समझ गए ना? तो जो स्पीसीज है वो स्मॉलेस्ट टेक्सॉन है और जो किंगडम है वो लार्जेस्ट टेक्सॉन है। तो दिस इज द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप में नहीं है, मल्टीपल स्टेप में है। और मल्टीपल स्टेप में जो क्लासिफिकेशन है उसी को कहते हैं हम हायरार्की। और हायरार्की कैसे चलती है? स्पीसीज, जेनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम। दिस इज द हायरार्की एंड ईच स्टेप इज कॉल्ड
टैक्सॉन, एंड द स्मॉलेस्ट टैक्सॉन इज स्पीसीज, लार्जेस्ट टैक्सॉन इज किंगडम, लार्जेस्ट टैक्सॉन इज किंगडम। अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि स्पीसीज क्या होता है, जेनस क्या होता है, फैमिली क्या होती है, क्लास क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, फाइलम क्या होता है और किंगडम क्या होता है। बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए नोट में, देखिए सारी बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहले स्पीसीज, स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज वैसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, देखिए नोट में पहले मैं डेफिनेशन आपको पढ़ के सुना दूं, ध्यान से देख लीजिए आप लोग नोट में देखिए। इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग similar morphological character and they are able to breed among themselves and produce fertile offspring of their own kind। यानी स्पीसीज वैसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप हुआ, यानी कि वैसे इंडिविजुअल समझ रहे हो ना, एक एक को कहते हैं इंडिविजुअल्स, तो वैसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप हुआ जिसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सिमिलर है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब देखने में वो एक जैसे, जैसे हम लोग, हम सभी ह्यूमन, हम सब अलग अलग हैं, लेकिन हम सभी के पास वैसा ही नाक है, वैसा ही कान है, वैसा ही मुंह है, हम लोगों के अंदर, सबके मुंह के अंदर में दांत है। मॉर्फोलॉजी तो एक जैसा है ना, 4 लिम्स है, 2 हाथ है, 2 पैर हैं, उंगलियों 20 उंगलियां हैं, ये सब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो हमें दिखता है। तो स्पीसीज वैसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप हुआ जो जिनका मॉर्फोलॉजी एक जैसा है और जो आपस में ब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपस में ब्रीड करके। जैसे एक बात बताओ कि जो ह्यूमंस है, अब इंडिया का कोई पुरुष है और मान लो अमेरिका की एक महिला है, अगर वो ब्रीडिंग करे तो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा ना, और वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होगा। इट मींस इंडियन मेन एंड अमेरिकन वुमेन, और इंडियन वुमेन और अमेरिकन वुमेन बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। दो इंडिविजुअल का मॉर्फोलॉजी अगर एक जैसा है और वो आपस में ब्रीड करके अगर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग नहीं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी जो ऑफस्प्रिंग आया उनसे, जो जिस बच्चे का जन्म हुआ उन दोनों से, वो बच्चा भी क्या होना चाहिए, बच्चा पैदा करने लायक होना चाहिए। अब बच्चा थोड़े पैदा करेगा, मतलब बड़ा होकर बच्चा पैदा करने लायक होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो स्पीसीज हम उसे कहेंगे जिनका मॉर्फोलॉजी एक जैसा है, देखने में एक जैसे हैं, और जो आपस में ब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी वैसे ऑफस्प्रिंग जो भविष्य में वो भी नए बच्चों को पैदा करेंगे, ऐसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं स्पीसीज। वो बिलोंग करता है स्पीसीज से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्पीसीज क्या है। जैसे होमोसेपियंस हम लोग हुए, वो एक स्पीसीज हुआ, समझ गए। डॉग, कैट, ये सब जितने भी हुए, ये सब क्या हो गए, स्पीसीज हो गए। अब दुनिया में एक ही डॉग थोड़े है, बहुत सारे डॉग हैं, सारे डॉग एक स्पीसीज हो गया। दुनिया में एक ही कैट थोड़े है, बहुत सारे कैट हैं, तो सारे कैट एक स्पीसीज हो गए। आया बच्चों, आ गया होगा आपको स्पीसीज क्या समझ में आ गया। हम लोग अगर स्पीसीज की बात करें तो हम क्या है, होमोसेपियंस। हम लोग क्या है, होमोसेपियंस। अब नेक्स्ट है हमारा जेनस, हायरार्की का नेक्स्ट स्टेप है हमारा जेनस। अब देखिए जेनस को डिफाइन किया गया, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज हैविंग कॉमन एंसेस्टर्स। जेनस वैसे स्पीसीज का ग्रुप है जिनके एंसेस्टर्स कॉमन थे, यानी कि जिनके पूर्वज एक ही थे। हम जानते हैं कि इवोल्यूशन का आइडिया चलता है, पुराने जीवों में से ही नए जीवों का जन्म होता है। ये चार्ल्स डार्विन का थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। जो नए नए लाइफ फॉर्म्स दुनिया में आ रहे हैं, नए नए स्पीसीज दुनिया में आ रही है, उन सभी का कॉमन एंसेस्टर था, उन सभी के पूर्वज एक थे। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी कि ह्यूमन एंड चिंपैंजी बोथ हैव कॉमन एंसेस्टर, दे बिलोंग टू सेम जेनस। तो हम दोनों के एंसेस्टर कॉमन थे, लेकिन हम स्पीसीज तो एक नहीं है। चिंपैंजी ह्यूमन ब्रीड तो नहीं कर सकता, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो वो स्पीसीज नहीं हुए, लेकिन वो सेम जेनस से हो गए क्योंकि दोनों का एंसेस्टर कॉमन था। कैसे पता चला कि दोनों का एंसेस्टर कॉमन था? तो जो जेनस होते हैं ना, उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है वो एक जैसा होता है, सिमिलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप देखो तो हॉर्स एंड एस, घोड़ा एंड गधा, ये दोनों जो होता है, ये इन दोनों का एंसेस्टर कॉमन था, इसलिए दोनों इक्कस, दोनों का जो जेनस है वो इक्कस है। वो चाहे तो आपस में ब्रीड होता भी है, घोड़ा गधा आपस में ब्रीड करते भी हैं और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस भी हो जाता है। मूल खच्चर जिसे कहते हो, क्लास वाला खच्चर नहीं, खच्चर वाला खच्चर जो सिलोट लोड के ले जाता है, वो वाला खच्चर ज्यादा मजबूत होता है, वो घोड़ा गधा। तो खच्चर, तो जो वो पैदा होता है मूल, वो हॉर्स और एस के ब्रीडिंग से पैदा हुआ जेनस। अब आपको के साथ ब्रीडिंग तो हो गई, तो स्पीसीज हो गया वो सेम स्पीसीज नहीं। वो जो खच्चर आया दुनिया में वो फर्टाइल नहीं है,
वो फर्टाइल नहीं है, उसके वो फिर नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो यानी ये स्पीसीज नहीं हुआ, ब्रीडिंग हो गई, मॉर्फोलॉजी भी एक जैसा है, घोड़ा गधा देखने में लगभग एक ही जैसा होता है, मॉर्फोलॉजी भी लगभग सेम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी एक जैसा है, रिप्रोडक्शन भी हो गया, ब्रीडिंग भी हो गई, ऑफस्प्रिंग भी पैदा हो गया, लेकिन ऑफस्प्रिंग फर्टाइल नहीं हुआ, वो स्पीसीज नहीं हुआ, वो जेनस हो गया। समझ गए? देखिए लिखा हुआ है कि मेंबर्स ऑफ सेम जेनस हैव आइडेंटिकल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। जैसे हॉर्स एंड एस बिलोंग टू सेम जेनस इक्कस। देखिए एग्जांपल में लिखा हुआ है कि जो हॉर्स और एस है वो सेम जेनस से बिलोंग करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इक्कस। जैसे प्लांट में अगर आप देखो तो पोटैटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू सेम जेनस सोलेनम। जो पोटैटो और ब्रिंजल है, पोटैटो मतलब आलू, ब्रिंजल मतलब बैगन, आलू और बैगन सेम जेनस है, दोनों के एंसेस्टर कॉमन है। भरोसा नहीं हो रहा होगा तुमको, क्या है? आलू बैगन दोनों का एंसेस्टर एक जैसा है। बिल्कुल, तुम देखो ना, दोनों का स्टेम देखो एक जैसा है, दोनों एक ही जेनस है, दोनों के एंसेस्टर कॉमन थे। इसलिए साइंटिस्ट कितनी बार कोशिश कर चुके हैं कि ऐसा पौधा उग जाए कि ऊपर में बैगन फड़ेगा, नीचे में आलू होगा। बायोटेक्नोलॉजी काम करे, हो सकता है कि भविष्य में ऐसा एक बैगन का पेड़ तैयार हो जाए या आलू का तैयार हो जाए, पेड़ नहीं पौधा, पेड़ थोड़े कहेंगे, पेड़ तो बड़ा होता है, पौधा, ऐसा पौधा तैयार हो जिसके ऊपर में उसको रोप देंगे, पहले क्या होगा, उसमें से बैगन फड़ेगा, बैगन तोड़ तोड़ के खाएंगे, और फिर जब पौधा बूढ़ा हो जाएगा उखाड़ेंगे, नीचे से आलू निकल आएगा। पॉसिबल है, बायोटेक्नोलॉजी जब उस लेवल पे चला जाएगा तो ये सब किया जा सकता है। साइंस जब आगे बढ़ जाएगा तो ये सब चीजें मुश्किल नहीं है, क्योंकि दोनों सेम जेनस से बिलोंग करते हैं। तो पोटैटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू सेम जेनस कॉल्ड सोलेनम। दोनों सेम जेनस से बिलोंग करता है, कहा जाता है सोलेनम। ठीक है, तो ये हो गया आपका जेनस। अगर ह्यूमन की बात करें कि ह्यूमन किस जेनस से है, तो हम लोग हैं होमो, हम लोगों का जेनस है होमो। आप याद रख सकते हो, याद रखना, हम लोग का हैरेकी तो याद होना चाहिए ना, हम लोग किस में है, हम लोग का जेनस है होमो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो जेनस के बाद क्या है? फैमिली। फैमिली क्या होता है? देखिए डिफाइन क्या गया है, ए ग्रुप ऑफ जेनस हैविंग सेवरल कॉमन कैरेक्टर्स मेक अप फैमिली। यानी जेनस का ग्रुप, अब स्पीसीज का ग्रुप नहीं, स्पीसीज से जेनस बना, अब जेनस का ग्रुप जिनमें बहुत से कॉमन कैरेक्टर्स हैं, उन्हें कहा जाता है फैमिली। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए जो लायन है, जो टाइगर है, जो लियोपॉर्ड है, जो कैट है, लायन, टाइगर, लियोपॉर्ड, कैट, ये जितने भी हैं ये सब बिलोंग करते हैं एक फैमिली से, नाम है कैट फैमिली। सब, चाहे आप शेर ले लो, टाइगर, बाघ ले लो, टाइगर, लायन, लियोपॉर्ड, लियोपॉर्ड मतलब तेंदुआ ले लो, ये बिल्ली ले लो, बिल्ली मौसी, सबकी मौसी बिल्ली ही है। तो ये सब एक फैमिली से बिलोंग करता है, नाम क्या है? कैट फैमिली। क्या नाम है? कैट फैमिली। समझ गए? और जो सोलेनम है, सोलेनम, अभी मैंने तुरंत बात की, सोलेनम, सोलेनम मतलब वो जो ब्रिंजल आ गया, पोटैटो आ गया, वो सोलेनम। एंड धतूरा, धतूरा जानते हो आप, भोला बाग उछला जाता है, जहरीला होता है धतूरा। तो धतूरा, ये दोनों जो हैं वो बिलोंग करते हैं सेम फैमिली से, नाम है सोलानेसी। याद करना है बाबू ये सब, हाँ हाँ हाँ, और कोई ऑप्शन नहीं है, सोलानेसी। सोलेनम एंड धतूरा। धतूरा का फूल होता है, वो उजला रंग का होता है, वो भोला बाग को चढ़ाया जाता है, शिवरात्रि समय बड़ा मांग होता है उसका, ठीक है ना। वो जहरीला होता है। धतूरा फैमिली में 8 प्लांट्स हैं, धतूरा फैमिली, धतूरा जेनस में 8 प्लांट्स हैं, 8 के 8 क्या है? मतलब पॉइजनस होते हैं, सब पॉइजनस होते हैं, खाने की कोशिश मत करना। तो धतूरा हो गया, उसका सोलेनम हो गया, ये सब एक फैमिली से बिलोंग किया, नाम है सोलानेसी। तो फैमिली क्या हुआ? वैसे जेनस जिनमें बहुत से कॉमन कैरेक्टर्स हैं, वैसे जेनस के ग्रुप से बनेगा क्या? फैमिली। अब फैमिली के आगे चले तो आगे आ गया ऑर्डर। नेक्स्ट क्या है? ऑर्डर। देखिए यहाँ एक उल्टा हो गया है, ये पहले ऑर्डर होगा और फिर क्लास होगा। फैमिली से ऑर्डर बनता है और ऑर्डर से क्लास बनता है। सॉरी ये गलती हो गया था। फैमिली से क्या बनता है? ऑर्डर। सबसे पहले स्पीसीज, स्पीसीज से जेनस, जेनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम। ये थोड़ा सा गलती था। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं। तो हमने देख लिया फैमिली क्या है, अब हम देखेंगे क्या? ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर है ग्रुप ऑफ फैमिलीज हैविंग कॉमन कैरेक्टर्स। मतलब फैमिलीज का ग्रुप जिनमें क्या है? कुछ कैरेक्टर्स कॉमन है, हैविंग कॉमन कैरेक्टर्स बिलोंग इन ऑर्डर, यानी कि वो एक ऑर्डर में आ गया। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो, जैसे कि उर्सीडेई है, उर्सीडेई, उर्सीडेई मतलब हो गया बियर फैमिली, जितने भी हिरन की फैमिली हो गई उर्सीडेई। सेनिडेई जिसे हम कहते हैं डॉग फैमिली, सेनिडेई क्या है? डॉग फैमिली। एंड फेलिडेई,
फेलिडेई है कैट फैमिली, कैट फैमिली को कहा जाता है फेलिडेई, डॉग फैमिली को कहा जाता है सेनिडेई, एंड उर्सिडेई कहा जाता है बियर फैमिली को। इन सभी को अगर आप देखोगे तो ये सब बिलोंग करता है एक ऑर्डर को, नाम है उसका कार्निवोरा। नाम क्या है? कार्निवोरा। ऑल बिलोंग टू कॉमन ऑर्डर कॉल्ड कार्निवोरा। और ये जितने भी कार्निवोरा के मेंबर्स हैं, जो भी स्पीसीज कार्निवोरा फैमिली से बिलोंग करेगा, उनके पास पावरफुल इंसीजर्स होगा एंड शार्प कैनिन्स होंगे। आप जानते हो ना, दांत में 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ टीथ। इंसीजर्स आर कटिंग एक्सपर्ट, वो कट करता है, सामने में होता है। कैनिन्स आर टीयरिंग एक्सपर्ट, प्रीमोलर्स आर क्रशिंग एक्सपर्ट्स एंड मोलर्स आर च्यूइंग एक्सपर्ट्स। ये 4 तरह के टीथ है हमारे में। तो जो कार्निवोरा के मेंबर्स हैं, उनका जो इंसीजर्स होगा वो शार्प होगा, और कैनिन्स जो होगा, मतलब इंसीजर और कैनिन्स जो होगा वो क्या होगा? शार्प होगा और पावरफुल होगा। समझ गए? कट करने में और टीयरिंग करने में एक्सपर्ट होगा। तो ये सारे मेंबर्स हो गए कार्निवोरा के। तो हम लोगों का अगर आप देखो, हम लोग किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग ह्यूमन की बात करें तो स्पीसीज हम लोग का है होमो सेपियंस, जेनस है हम लोग का होमो, फैमिली है हम लोग का होमिनिडेई, हम लोग होमिनिडेई फैमिली से हैं। ऑर्डर हम लोग का है प्राइमेट, हम लोग प्राइमेट ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं हम लोग? प्राइमेट। प्राइमेट में बंदर भी आ जाता है, मंकी भी आ जाता है प्राइमेट में। प्राइमेट मतलब 2 पैर पे जो चलता है ना लगभग, वो सारे प्राइमेट में आ जाते हैं। समझ गए? तो प्राइमेट्स में आ गए हम लोग। हम लोग का ऑर्डर क्या है? प्राइमेट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। फिर इसके बाद क्लास। इसके बाद क्या है? क्लास। अगर क्लास की बात करें तो क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स हो जाएगा। ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स हैविंग फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स, यानी कि ऑर्डर का ग्रुप, यानी बहुत से अलग अलग ऑर्डर जिनमें क्या है? कुछ कॉमन कैरेक्टर्स है, वो क्या बनाएगा? क्लास बनाएगा। जैसे जितने भी स्पीसीज हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनमें मेमोरी ग्लैंड है, वो सब एक क्लास से बिलोंग करता है, नाम है मेमेलिया। एक कैरेक्टर बस देखा गया कि सारे के पास क्या है? मेमोरी ग्लैंड है, तो सारे किस में हो गए? मेमेलिया में हो गए। और भी कुछ कैरेक्टर्स कॉमन होंगे, लेकिन जिनमें सारा कॉमन कैरेक्टर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो बिलोंग करेगा सेम ऑर्डर, सेम क्लास से। बहुत सारे ऑर्डर जो सेम, जिनमें बहुत सा कैरेक्टर होगा वो सेम क्लास से। आई होप आपको समझ में आया हो। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस याद रखना है। फिर इसके बाद क्या है? क्लास से क्या बनेगा? फाइलम बनेगा। फाइलम की अगर बात करें तो फिर वही बात, बहुत सारे क्लास जिनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होगा वो क्या बनाएगा? फाइलम बनाएगा। क्या बनाएगा? फाइलम बनाएगा। देखिए डिफाइन क्या गया, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लास, यानी ये ऐसा ऑर्गेनिम्स का ग्रुप है जो अलग अलग क्लास से बिलोंग करता है, लेकिन उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं। कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं, वो क्या आ जाते हैं? सेम फाइलम में आ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए जितने भी स्पीसीज हैं जिनमें नोटोकॉर्ड है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक रॉड चेन लाइक स्ट्रक्चर हमारे एम्ब्रियो के अंदर आता है, जिसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। पढ़ेंगे हम लोग नोटोकॉर्ड, हम लोग जब एनिमालिया पढ़ने लगेंगे तो हम नोटोकॉर्ड पढ़ेंगे। अभी देखिए, अभी इस चैप्टर में अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर खत्म होते होते सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी तो बस हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब ट्रेलर है। फिल्म तो शुरू होगा जब किंगडम शुरू होगा, अभी तो ट्रेलर है। तो आज के क्लास में कोई ऐसा नहीं है, आप धीरे धीरे समझ लेंगे कि क्या होता है। तो नोटोकॉर्ड, तो जितने भी एनिमल्स हैं जिनमें क्या है? नोटोकॉर्ड अपीयर होता है, सब सेम फाइलम से बिलोंग करता है, नाम है कॉर्डाटा। नाम क्या है? कॉर्डाटा। जितने सारे इंसेक्ट्स हैं, जितने सारे स्पीसीज है जिनका पैर टूटा हुआ है, वो ऑर्थोपोडा से बिलोंग कर जाता है। समझ गए? जितने सारे ऐसे स्पीसीज हैं जिनका कि आपको कि जिनके बॉडी में छेद होता है, वो स्पॉन्जेस से बिलोंग कर जाता है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो जिनमें कुछ ही कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो फाइलम आ जाता है। क्या हो जाता है? फाइलम। तो अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज जो अलग अलग फैमिली से, अलग अलग ऑर्डर, अलग अलग क्लास, सब चीज अलग अलग है उसका, बस कुछ कैरेक्टर कॉमन है, वो क्या हो जाएगा? सेम फाइलम से बिलोंग कर जाएगा। जैसे कि जितने स्पीसीज है जिनके पास क्या है? नोटोकॉर्ड है, वो किससे बिलोंग कर जाएगा? कॉर्डाटा फैमिली से। हम सब किस फैमिली से आ जाएंगे? कॉर्डाटा से। किससे आ जाएंगे? कॉर्डाटा, क्योंकि हम लोग में वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, तो नोटोकॉर्ड से ही वर्टिब्रल कॉलम आता है। ठीक। और सबसे लास्ट क्या है? किंगडम। किंगडम लार्जेस्ट टेक्सॉन है। किंगडम क्या है? लार्जेस्ट टेक्सॉन है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिम्स होते हैं, जिनमें कि बिल्कुल बहुत कम कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, वो होते हैं किंगडम बनाते। क्या बनाते हैं? किंगडम। इट इज द लार्जेस्ट टेक्सॉन व्हिच इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिम्स हैविंग अ वेरी फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स। वो हो जाता है क्या? किंगडम। जैसे हम लोग किस किंगडम से हो जाएंगे? एनिमालिया। एनिमालिया किंगडम से कौन बिलोंग करता है? जिसका सेल यूकारियोटिक है, मल्टी सेलुलर है,
ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और सेल वॉल नहीं है। ये 4 चीज जिसमें हो गया वो क्या हो गया, एनिमालिया किंगडम का हो गया। समझ गए ना, तो कोई ज्यादा है नहीं। तो हायरार्की यही है। और हम लोग अगर देखें तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या समझा, बस ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतना याद रखना है, ये हायरार्की है। हायरार्की का मतलब क्या, मल्टीपल स्टेप्स में है और वही मल्टीपल स्टेप्स हायरार्की बनाता है। एक स्टेप, सिंगल स्टेप को हम टेक्सॉन कहते हैं, सबसे छोटा टेक्सॉन स्पीसीज, सबसे बड़ा टेक्सॉन किंगडम। अगर हम ऑर्डर देखें, सबसे पहले स्पीसीज, फिर जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। स्पीसीज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जिनमें सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है और वो आपस में ब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। जेनस क्या है, जेनस वैसे स्पीसीज का ग्रुप है जिनके एंसेस्टर्स कॉमन थे, जिनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आइडेंटिकल है। बहुत से जेनस जिनमें बहुत से कॉमन कैरेक्टर्स हैं मिलके फैमिली बनाएगा, जैसे कि लाइन हो गया, आपका लाइन हो गया, लियोपॉर्ड हो गया, टाइगर हो गया, कैट हो गया, सब कैट फैमिली से, जैसे हम सैनिडेई कहते हैं, उससे बिलोंग करेगा। बहुत सारे फैमिली जिनमें कुछ ही कॉमन कैरेक्टर्स है, जिनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स है, वो क्या बना देगा, ऑर्डर बना देगा। अलग अलग ऑर्डर मिलके क्या बनाएगा, जिनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स है वो क्लास बनाएगा, ठीक है। और क्लास से बनेगा क्या, फाइलम, फाइलम से क्या बनेगा, किंगडम। अगर होमो सेपियंस की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो सबसे पहले स्पीसीज के नाम पे हम लोग होमो सेपियंस हैं, जेनस के नाम पे हम लोग होमो हैं, फैमिली के नाम पे हम होमिनिडी हैं। अगर क्लास की बात करें तो हम प्राइमेट, ऑर्डर की बात करें तो हम लोग प्राइमेट हैं, क्लास की बात करें तो हम लोग मेमेलिया हैं, फाइलम की बात करें अगर तो हम लोग कोडाटा हैं, और किंगडम की बात करें तो हम लोग एनिमालिया हैं। ह्यूमन का हायरार्की यही है। समझ में आ गया, ह्यूमन की हायरार्की हम लोग को याद रखनी, क्योंकि हम लोग का हायरार्की है ना, तो हम लोग का ये पूरा का पूरा सिस्टम है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, कुछ भी डॉट होने की, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं, बस याद रखना है। नेक्स्ट डे से हम लोग किंगडम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से इस चैप्टर का रियल टेस्ट आपको आना शुरू होगा, और उससे भी रियल टेस्ट स्टार्ट होगा जब हम लोग किंगडम एनिमालिया पढ़ने लगेंगे। तो पहले तो हम लोग मेन हम लोग को किंगडम प्लांटियन, किंगडम एनिमालिया डिटेल्स में पढ़ना है। एक एक लेक्चर में हम लोग पहले 3 किंगडम क्लियर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग किंगडम मोनेरा क्लियर करेंगे, फिर किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम फंगी, और फिर उसके बाद प्लांटी शुरू होगा जिसमें कि 4-5 लेक्चर होंगे, और एनिमालिया तो डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग। उसके लिए चिंता मत कीजिए। इसमें कोई डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट होगा नहीं। नोट में बड़े अच्छे से लिखा हुआ है, नोट ध्यान से पढ़ लीजिए और एक बार लेक्चर देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ अगर नहीं भी समझ में आया तो कुछ दिन धैर्य रखिए, जिससे कि हम आगे जब चैप्टर आगे हम फॉरवर्ड करेंगे आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी। ओके बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। कितना